साथियों, इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी एसआई भर्ती यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो 534 पदों पर आने वाली है। इसका कैडर एवं वर्गवार विवरण निम्नानुसार कर दिया गया है, जिसमें उप निरीक्षक की 422 सीटें आने वाली है, जिसमें जनरल की 154 सीटें होंगी और एससी की 67 सीटें होने वाली है और एसटी की 50 सीटें होने वाली है और ओबीसी की 88 सीट होने वाली है और एमबीसी की 21 सीट और ईडब्ल्यूएस की 42 सीट होने वाली है। और उप निरीक्षक की इसमें 22 सीटें आने वाली है, जिसमें 11 जनरल की सीटें होंगी और इसमें 0 सीटें एससी की दी गई है और एसटी की 11 सीट होने वाली है, ओबीसी की 0, एमबीसी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0। यानी उप निरीक्षक एपी की इसमें 22 सीटें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जनरल और एसटी की सीट ही है। दोनों को 11-11 सीट दी गई है, बाकी सभी कैटेगरी में 0 सीटें हैं। उप निरीक्षक आईबी की 26 सीटें आने वाली है, जिसमें जनरल की 11 है, एससी की 4 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 5 है और एमबीसी की 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है। और प्लाटून कमांडर आरएसी इसकी 64 सीटें आने वाली है, जिसमें 22 सीटें तो जनरल की है और 9 सीटें एससी की है और एसटी की 10 सीटें हैं, ओबीसी की 14 है, एमबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। यानी टोटल सीटें 534 है, जिसमें जनरल की 198 सीटें हैं और एससी की 88 सीटें, एसटी की 74 हैं और ओबीसी की 107 सीटें और एमबीसी की 25 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 50 सीटें। यानी 534 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। इसमें शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्यता रखते हैं। इसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 11 का होता है, जो 4200 ग्रेड पे वाली सैलरी होती है। एक बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, लेकिन इसमें 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी आपको फिक्स पे सैलरी पर रखा जाता है। इसमें आयु सीमा 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष रखी जाती है, लेकिन यह भर्ती 2021 के बाद अब आने वाली है, तो इसमें ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी में छूट दी गई है, जैसे एससी एसटी में 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाती है और सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी की ओबीसी महिला वर्ग को 10 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक में इसमें अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की छूट दी जाती है। इसमें आरक्षण संबंधित निर्देश केवल राजस्थान के राज्य के मूल निवासियों को आरक्षण व आयु में छूट का लाभ मिलता है। यानी अन्य राज्यों से एसटी एसटी ओबीसी या डब्ल्यूएस को सामान्य वर्ग में माना जाता है। यानी अन्य राज्यों के जो भी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन्हें सभी को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। इसका लिखित परीक्षा पैटर्न यानी सामान्य हिंदी, इसमें 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इसमें एक पेपर होता है हिंदी का, जिस 200 अंक का होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। और दूसरा पेपर होता है सामान्य ज्ञान, ये सामान्य विज्ञान, जो भी 200 अंक का होता है और ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। आप माध्यम हिंदी या अंग्रेजी दोनों को चूज कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण मानक निर्धारित किया गया है, जिसमें हर पेपर में आपको 36 36% 36% अंक लाना अनिवार्य है और एस सी एस टी ओबीसी को आपको इसमें 5% की छूट दी गई है। इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, जो 100 अंक का होता है। 100 अंक में से आपको 50 अंक लाने अनिवार्य है, नहीं तो आप इसमें फिजिकल टेस्ट में फेल कर दिए जाएंगे। यानी 50 अंक लाने अनिवार्य हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट के नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसमें शारीरिक योग्यता में पुरुष की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें जरूरी होता है। इसमें महिला की लंबाई 152 सेंटीमीटर होती है। महिला की लंबाई इसमें 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है और वजन इसमें 47.5 किलोग्राम मांगा जाता है, लेकिन पुरुष में वजन की अनिवार्यता नहीं है। इसमें इंटरव्यू होता है जो 50 अंक का होता है, जो भर्ती बोर्ड द्वारा यानी आरपीएससी द्वारा लिया जाता है। इसमें व्यक्तित्व, व्यवहार, निर्णय क्षमता, नेतृत्व पद के लिए उपयुक्तता, विशेष प्रशिक्षण और राजस्थान संस्कृति आदि के ज्ञान प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें जिन अभ्यर्थियों ने क्रिमिनोलॉजी डिग्री, डिप्लोमा या एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन विषय लिया हो, उन्हें अतिरिक्त वेटेज मिलता है। अंतिम चयन आपकी लिखित परीक्षा, फिजिकल और साक्षात्कार के माध्यम से होता है।
पिछले साल की कट ऑफ इसमें टीएसपी एरिया की इसमें जनरल की 168 गई थी, और एससी की 168, एसटी की 155 गई थी। और इसमें नॉन टीएसपी एरिया में जनरल कट ऑफ गई थी 233, ईडब्ल्यूएस की गई थी 233.29, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस की दोनों की कट ऑफ बराबर गई थी। एससी गई थी 216, ये 400 अंकों में कट ऑफ गई थी। एसटी गई थी 207, ओबीसी की गई थी 233.29, और एमबीसी की 233.29, और सहारा जनरल गई थी 217, शहरिया जनजाति गई थी 217.24।